हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक कर चुके थे। और आज की क्लास में होगी धमाके 18, 19, 20। तो हम लोग 18, 19, 20 का क्वेश्चन जो है बचा हुआ 3 टारगेट है, आज 3 क्वेश्चन कर देना है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 18। तो लियो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 खोल लेना है एस के सिंह का बुक। और क्या, तो ये रहा आपके सामने। क्या लिखता है? एल तथा एम साझेदार है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे। एल तथा एम साझेदार हैं, जिनका रेशियो क्या है? 3:2। एन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। एन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड इज टू बी गिवन 1/10 शेयर एज प्रॉफिट। देखो एन ना न्यू पार्टनर है, और क्या दिया जाता है इसको? एन को दिया जाता है शेयर इन प्रॉफिट। कितना? 1/10 शेयर इन प्रॉफिट। और देखो क्या लिखता है? एन कैपिटल के लिए कितना लाएगा? एन का कैपिटल लिख लो, 80,000 लाएगा। आगे पढ़िए ध्यान से। एन पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति। अच्छा, कैपिटल एंड ख्याति भी लाएगा। एन पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति। एन को 80,000 पूंजी, एन 80,000 के लिए कैपिटल लाएगा, और क्या? हिस्से के लिए गुडविल लाएगा, जिसे फर्म के लिए 1 लाख पर मूल्यांकित किया जाता है। अब देखो ये गुडविल का वैल्यू, फर्म ना वैल्यूएशन किया, क्या किया? फर्म वैल्यूएशन किया है। जो हमारे गुड सॉरी यानी एन मतलब टोटल गुडविल का, फर्म का गुडविल कितना हुआ? 1 लाख। इसमें से लाएगा कौन? एन। तो कोई बात नहीं, एन शेयर इन गुडविल, शेयर इन प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिए, जो लिखना लिखिए। देखो 1 लाख रुपया टोटल वैल्यूएशन हुआ, इसमें से क्या है? 1/10 शेयर के लिए आया है, तो 1/10 तक टोटल कितना हो जाएगा भाई? 10,000। यही ना होगा? एन का शेयर 10,000 लाना होगा इसको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि यानी 10,000 में से आधा पैसा निकाल लेता है। कोई बात नहीं, आगे क्या लिखता है? पूंजी को अस्थाई मानते हुए जनरल प्रविष्टियां करो। अच्छा, अस्थाई मतलब कैपिटल मेथड। तो दो होता है, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में क्या होता है? दो बनता, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग में एक ही बनता है, कैपिटल। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा कहाँ होगा? करंट अकाउंट से, ओल्ड पार्टनर का, न्यू का कैपिटल से। ठीक है, आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप फिर एक बार कहो तो मैं और समझाई दूँ। समझाने में क्या जाता है? देखो 1 लाख रुपया कहाँ है? टोटल फर्म का गुडविल है। तो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/10। तो 1 लाख का 1/10 कर लिए, यानी 10,000 शेयर लाएगा। और इसमें से कहता आधा शेयर, सॉरी आधा पैसा निकाल लेगा, और आधा फर्म में रहेगा। आइए हम लोग करते हैं, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो, ओल्ड सेक्रीफाइस करोगे तो वही आएगा सेक्रीफाइस, अब करो खुद से। अब देखो कैसे बताते, 1 - 1/10 करोगे, जो बच गया उसको बांटना है, तो वही आया था हमारा। तो हम लोग बिना टाइम पास किए हुए आ गए। ही रेशियो देखना है तो आप पीछे का वीडियो देखो, वहाँ पे अच्छे से सॉल्व की। इसमें वही बनेगा, शेयर इन प्रॉफिट है तो 1 - 1/10 करो, 9/10 बच गया। इस 9/10 को जैसे हम लोग करते थे उसी तरह करिएगा, आएगा। ठीक है, आओ। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? एंट्री। तो देखो ये शेयर इन गुडविल भी निकल गया इसका। एंट्री में क्या हो जाएगा? देखो पैसा आएगा, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट। किसके लिए लाओगे? एंस अपने कैपिटल के लिए लाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बताओ भाई कैपिटल के लिए कितना ला रहा है? कैपिटल के लिए ला रहा है 80,000। देखो अलग लिख दिया, ये नहीं कह रहा है टोटल पैसा 80,000 ला रहा, पूंजी के लिए लाएगा 80,000। तो और ये 10,000 अलग से लाएगा, यानी टोटल कैश कितना ला रहा है ये? 90,000। तो धंधे में कैश आएगा, बिजनेस में बड़ा है, डेबिट करेंगे कैसे?
एन कैपिटल के लिए ला रहा है 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक, अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा किसके बीच, पुराने, अभी बांटना है यानी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रीमियम फॉर क्रेडिट है, क्या करोगे, डेबिट। फर्म के लिए लायबिलिटी होता है तो गुडविल हो जाएगा डेबिट फर्म के लिए। ये क्यों, क्योंकि ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स का है। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, आइए, तो एल बांटेंगे अपना शेयर में और एन एम बांटेंगे अपने शेयर में। तो एल शेयर इन गुडविल, शेयर, चलो एल्स कैपिटल अकाउंट लिख दो शेयर के। आज सुनो सुनो, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे तो करंट लिखेंगे। क्यों लिखोगे करंट, क्योंकि मेथड यहाँ पे फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट लिखना है हमको। ठीक, अब बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा, 10,000। 10,000 को इसी रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग है ये 3-2 में, यानी 3/5 और 2/5। तो 3/5 यानी कितना होगा, 2,000। 2,000 को फिर 3 से गुना करें कितना आएगा, 6,000, और ये कितना आ जाएगा, 4,000। ये हो गया। अब क्या था कि इसमें से आधा पैसा निकाल लेता है, तो 10,000 का आधा कितना होगा, 5,000, यानी 5,000 पैसा निकाल लेता है। कौन निकालेगा, ओल्ड पार्टनर, यानी 3,000 ये, 2,000 ये। अब आधे करने की थोड़ी जरूरत, लॉजिक समझो। अब एंट्री क्या होगा, देखो पैसा निकालेगा यानी फर्म से कैश घटेगा और इन दोनों का कैपिटल भी घटाना होगा। तो एल्स कैपिटल और एम्स कैपिटल, कैपिटल नहीं, करेंट 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 अकाउंट डेबिट, है ना। देखते हो आदत इसीलिए होता है, आपको ध्यान देना रहता है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना, और प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखो 6,000 में से कितना निकाल लिया भाई, आधा, तो 3,000। ये कितना निकाल लिया भाई, 2,000, और टोटल कितना चला गया, 5,000। मतलब बताओ हमारे धंधे में कैश आया था 90,000, उसमें से कितना क्रेडिट हो गया, 5,000, यानी अब कितना बचेगा, 85,000। समझ गए, तो ये था निकालने का। तो पहले लाएगा, पार्टनर के बीच बटेगा, ये 2 एंट्री तो आपको कंपलसरी करना है। और जब तक कहे नहीं जो फर्म से बाहर निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। कहेगा तो निकालो, नहीं कहेगा तो छोड़ देना। तो हमने ये कर दिया, ठीक, और इसमें कुछ एंट्री नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखो आराम से बन जाएगा। आइए हम लोग अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या लिखता है, एक्स और वाई साझेदार है। तो एक्स और वाई साझेदार हैं जिनका रेशियो क्या है, 3:5, यानी 3/5 और 2/5। और क्या लिखता है, जेड को हिस्से में व्यवसाय में हिस्से में प्राप्त करने के लिए हमने बुलाया, यानी रखा है किसको, जेड को। और जेड को शेयर कितना मिलेगा, जेड का शेयर है 1/5। ठीक है, आगे आएंगे, साझेदारी में शामिल करने के लिए सहमत होते हैं जेड 1,00,000 अपनी पूंजी के लिए और 40,000 प्रीमियम के लिए, ख्याति के लिए। 1/5 यानी जेड कैपिटल के लिए कितना लाएगा, 1,00,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाएगा कितना, 40,000। कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए आगे क्या लिखता है, वाह वाह, 3/20 किससे लेगा, एक्स से, तथा 1/20 लेगा किससे, वाई से। यानी ये सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है। नए साझेदारी के प्रथम वर्ष का लाभ है 1,00,000। देखो कितना अच्छा है, नए साझेदारी यानी एक्स वाई जेड मिले, बिजनेस चला, तो उस साल हमको लाभ कितना हुआ, 1,00,000। अब बताओ इसमें किसका हिस्सा होगा, तीनों का होगा, एक्स वाई जेड तीनों का। तो पहले ऊपर की बातें करें फिर नीचे की बातें, ठीक है। तो पहले हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। आओ, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू भी निकालना होगा, न्यू इसलिए निकालना होगा क्योंकि ये जो नया प्रॉफिट है ना, ये सभी के बीच बटेगा, यानी सभी, यानी सभी साझेदार एक्स वाई जेड तीनों के बीच बटे। तो आओ पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग यानी न्यू रेशियो निकाले, फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, हो जाएगा बात खत्म। सेक्रीफाइसिंग निकालना क्या दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, तो देखो ओल्ड रेशियो में से जितना छोड़ दे यानी सेक्रीफाइस करे, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब बताओ भैया
एक्स का ओल्ड रेशियो कितना, 3/5। अब कहोगे सर सेक्रीफाइस कहाँ है, तो देखो क्या लिखता है, वह कौन, जेड 3/20 किससे लेगा, एक्स से, यानी 3/20 अपने शेयर से देगा, तो 3/20 माइनस करिए, सेक्रीफाइस हो गया। अब इसका आप एलसीएम निकालो, ये क्या हो गया हमारा 20, 5 चौके 20, 4 तियाई 12, 3 तो 9/12, थोड़ा कैलकुलेशन देख लिया करना, ठीक है। एक्स वाई का क्या है, 2/5 है, माइनस क्या, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/20, तो 1 माइनस 20, तो ये हो गया 20, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, ये 20 गए हो 1, तो यानी 7/20। और एक्स वाई जेड, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए, तो नीचे भी 20, ऊपर भी 20, यहाँ भी 20, तो यहाँ भी 20 होना चाहिए, यानी 4/20। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा जानते हैं, कहिए ना सर, वही 9:7:4। क्वेश्चन अच्छा है ना, न्यू रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक्रीफाइस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सेक्रीफाइस, तो आप ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सेक्रीफाइस है, ये भी सेक्रीफाइस। आओ हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा ख़त्म, पेज दूसरा लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं हमारे पास है। उन्नीस, अब देखो, तो पहले प्रीमियम लाए, गुडविल लाए, ये सारी बातें करेंगे। अच्छा कैपिटल फिक्स टुक्स नहीं ना लिख रहा, नहीं तो नहीं लिख रहा है, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है ना, तो हम ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशल लिख के दिया छोटू, अगर ध्यान नहीं दोगे तो नंबर काटेगा, इसीलिए काटता है, क्योंकि आपको दिया गया इसीलिए है वो, जो आप कैपिटल के जगह पे, करंट की जगह पे कैपिटल तो नहीं लिख रहे हो, लिखोगे तो बस खट बनाया हुआ सवाल, आप कुछ नहीं, कैपिटल करंट की जगह पे कैपिटल लिखा है। आ जाओ, तो क्या क्या होगा, तो भैया पहले ना कैपिटल लाया है, तो कैपिटल में क्या लाया है, कैश कितना लाया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट खींच के, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका, एक्स वाई जेड, तो जेड का कैपिटल अकाउंट। अब बताओ पूंजी के लिए कितना ला रहा है, कैपिटल के लिए 1 लाख, तो लिख दिया हम लोग आराम से 1 लाख कैपिटल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैपिटल लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लायबिलिटी है। अब देखो ये बुक में थोड़ी ना मिलेगा आपको प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, अब सोचो ये गुडविल का पैसा किसका होता है, पुराने साझेदार का, फर्म अलग होता है और पार्टनर अलग होता है, लेकिन ये पैसा अभी किसको दे रहा है, फर्म को, तो फर्म के लिए लायबिलिटी, ये पैसा फर्म किसको दे देगा, पार्टनर को, समझ गए, तो इसलिए फर्म के लिए ये लायबिलिटी है, नॉर्मल सी बात है। तो 40,000, तो टोटल कितना लाया, 1,40,000, और ये प्रीमियम का पैसा जितना भी है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट किसके बीच होगा, पुराने साझेदारों के बीच। अच्छा निकालता उकालता ही लिख दिया है नहीं, तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, पुराना साझेदार कौन है, 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। अब बताइए भैया कितने, 40,000 है, इसका रेशियो क्या था, सेक्रीफाइसिंग, भाई सेक्रीफाइसिंग तो 3/20 था ना, तो 3:1 है, 3:1 है, 3:1, तो 3:1 4, 4 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ना ये है ना, ऐसे दिया था, यानी 3:1 है ये, और 40,000 को आप 3/4 में बांटो, तो 4 तो 4 तिया 12,000, सॉरी 10 तिया 30,000 इसका हो जाएगा, नहीं समझे, 4 को डिवाइड कर, 40,000 को 4 से डिवाइड करो, 10,000 गुना 3, और फिर 40,000 को क्या करना है आपको, 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। तो एक का शेयर कैपिटल बढ़ेगा 10,000 से, दूसरे का बढ़ेगा कि इसका बढ़ेगा 30,000 से, और इसका बढ़ेगा 10,000 से, बात खत्म है, पैसा हजम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बुक को हटा, इसके बाद बताओ, इसके बाद सर क्या होगा जानते हैं, जी सर बताइए, ये प्रीमियम
और ये तो हो गया, पैसा निकाल रहा है, ये बातें नहीं लिखा है तो। लेकिन एक चीज़ दिया क्या, नई फर्म की प्रॉफिट, यानी नया पार्टनर आया, जेड फर्म चला, फर्म्स ने प्रॉफिट कमाया। तो भाई कितना कमाया, जितना कमाया उसी को हमको लिखना है। तो आ जाओ एंट्री मारते हैं। अब देखो इस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, सिंपल सी बात है, फार्मूला कोई रटना नहीं है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, किसका कैपिटल बढ़ेगा, पुराने साझेदारों के बीच। तो जब लायबिलिटी बढ़े तो क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर जी डेबिट वाला छोड़ दिए, बताते हैं ना, रुको ना। एंड 2z कैपिटल अकाउंट। पहले एक चीज़ आराम से सीखिए, लायबिलिटी है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई कितना प्रॉफिट कमाए हम, 1 लाख। कहाँ से आता है प्रॉफिट, किस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या होगा, समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो आपको रटना नहीं है कुछ छोटू, कैप प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे और पीएल को डेबिट कर दो। यही लॉस होता तो कैपिटल डेबिट हो जाता और पीएल क्रेडिट हो जाता। अब देखो न्यू रेशियो में बांटना है भाई, तो न्यू रेशियो था 9-7-4, यानी 9-7-16-4-20, है ना। तो 20 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, कितना आएगा 5,000। अब 5,000 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45,000। और कितना, देखो ये हमारा 45,000 और 9 सत्ते 35,000 और 9 सत्ते 35, गधा 20 है तो 9 सत पच्चे 35, पंचौके 20, पंचौके 20, ये हो गया। देखो आराम से एंट्री बन गया कि नहीं, कोई लोचा लफंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। पहले लाने का, दूसरा बांटने का, तीसरा प्रॉफिट कमाने का है, हो गया। तो एक क्वेश्चन और बच गया इसका 20। अगर आप कहो इजाज़त दो तो मैं इसमें करा दूं, और ये आसान है, आप भी कर सकते हैं। ऐसे तो हम आपको पूरा करा ही रहता, आप क्या करोगे, पढ़ लो बेटा, नहीं तो ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हो जाएगा, टेंशन ना लो। लिखो, तो क्वेश्चन नंबर शुरुआत ही कर देते हैं हम, आपको 20 आज ख़त्म करा दें, क्योंकि आगे हमें ज़्यादा और क्लास करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरा वीडियो बनाना है। तो ए बी पार्टनर है, तो ए और बी जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सी को वो पार्टनर बनाएंगे और सी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर, अच्छी बात है भाई, नया धंधा बढ़ रहा है हमारा, पार्टनर बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, तो सी का देखो, सी क्या ला रहा है भाई, कैपिटल। तो कैपिटल के लिए कितना ला रहे हो, सी कितना ला रहे हो कैपिटल के लिए, 75,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ला रहा है, बताइए 25,000, कोई दिक्कत नहीं। और क्या कहता है, हाँ लेकिन एक चीज़ दिया है, न्यू रेशियो दे दिया इस सब का, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। 5-3-2। आगे देखो, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें, भैया आवश्यक रोजनामचा। तो रोजनामचा क्या है, लाया है पैसा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए, वर्किंग नोट में करेंगे छोटू, पहले इसको कर लेते, चलो अब हाथ लगा दिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, 2 सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फॉर गुडविल अकाउंट। अब बताइए कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, 75,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना ला रहा है, 25,000, यानी टोटल कितना ला रहा है, 1 लाख। यही है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने साझेदारों के बीच बांट दो, किस रेशियो में,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कितने से, 25,000। और क्या, टू पुराना साझेदार कौन है, ए, तो ए के कैपिटल में और बी के कैपिटल में। चला जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा तब जाके आएगा। तो सेक्रीफाइसिंग कैसे होगा सर, कुछ नहीं, हम ही कराए दें। तो सेक्रीफाइसिंग बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो इसमें दोनों दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाईलाइट दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। कहीं भी नहीं मिलेगा, अब पूरा चैनल खोज लो, पूरा यूट्यूब की दुनिया खोज लो, कहीं ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ एक एक क्वेश्चन और इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है। देखिए ए का और बी का, ए का ओल्ड रेशियो कितना है बताओ, 3/5 और न्यू कितना, 5 3 8 2 10। देखो 5 3 8 2 10 यानी 5/10 कितना होगा ये 10, 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 5 यानी 1/10। और बी का भी क्या है, 2/5 है भाई ओल्ड, और न्यू है इसका 3/10। तो 10, 5 दूनी दूनी 4, 10 में से 3 तो 1/10 यानी क्या हो गया रेशियो, 1:1। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा है, डब्बा में लिखिए 1:1। ठीक है। अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको बांटना है, यानी 12,500 इसका, 12,500 इसका, यानी 25,000 को आप इस रेशियो में बांट दीजिए। बताइए भारी था नहीं। तो हमारा ये भी हो गया ख़त्म। मतलब समझिए हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 इसी टाइप का आता है, 5 नंबर पूछेगा। तो देखो प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम में आ जाए उठा के मुँह बाज दोगे धड़ाम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।